वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तानेश्वर सतपुड़ा आईटी माधवपुर बालाघाट। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यू एडमिशन वाले जो स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट के साथ फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, इनके साथ स्टार्टिंग से आईटीआई के जितने भी प्रैक्टिकल हैं, स्टार्टिंग से फर्स्ट प्रैक्टिकल से हम स्टार्ट करेंगे। और हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाना। तो आज के प्रैक्टिकल में हम सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाना सीखेंगे। और मैं यही बताना चाहूँगा इसमें कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं टूल्स और इक्विपमेंट्स में। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर सीरीज टेस्टिंग बोर्ड यदि हम जब बना रहे हैं तो कॉम्बिनेशन प्लायर की हमें आवश्यकता होगी वायर को काटने छिलने के लिए। उसके बाद है कटिंग प्लायर, और कटिंग प्लायर की आवश्यकता होगी हमें। तो ये जो कटिंग प्लायर का साइज है स्टूडेंट, ये 150 mm का साइज है इसका, 150 mm का। ये कॉम्बिनेशन प्लायर का भी साइज 150 mm का है। इसके साथ में लगेगा हमें स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर अलग अलग साइज के आते हैं, तो अलग अलग साइज के इसमें स्क्रू ड्राइवर यूज़ करेंगे। हमें होल करने के लिए पोकर की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब हम बोर्ड में होल करेंगे, जब टेस्टिंग बोर्ड बनाएंगे तो उसमें ये पोकर की आवश्यकता होगी स्टूडेंट। और हमारे साथ में हमारा परम मित्र जिसे कहते हैं नियॉन टेस्टर। तो ये जो नियॉन टेस्टर है स्टूडेंट, ये टेस्टर ऐसा है कि ये 500 वोल्ट तक ही आप काम में ला सकते हैं। 500 वोल्ट से ज़्यादा में काम इसे नहीं लाएंगे। साथ में हमें लगेगा वन वे स्विच। तो ये वन वे स्विच है स्टूडेंट, देख सकते हैं आप, इसके 2 पॉइंट्स हैं वन वे स्विच के। और जब भी आप स्विच यूज़ करेंगे तो ISI मार्क वाला ही यूज़ करेंगे। तो ये स्विच दिख रहा है, ये वन वे स्विच है स्टूडेंट, इसमें 2 पॉइंट्स होंगे। और यदि 2 वे स्विच आप देखना चाहें तो ये 2 वे स्विच आप देख सकते हैं, इसमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। तो ये 2 वे स्विच की आवश्यकता तो अभी होगी नहीं। हमें जो आवश्यकता होगी सीरीज टेस्टिंग बोर्ड में, वन वे स्विच की आवश्यकता होगी। साथ में ये हमारे पास इनकेंडिसेंट लैंप, इसे कहते हैं इनकेंडिसेंट लैंप। इसका जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का होता है, और ये अलग अलग वाटेज का आता है। आपको 40 वाट का भी मिलेगा, 60 वाट का, और 100 वाट का, 200 वाट का भी मिलेगा स्टूडेंट। तो इसकी भी आवश्यकता होगी हमें, क्योंकि एक लैंप हमें यहाँ लगाना पड़ेगा हमें। उसके साथ में हमें लगेगा, यदि वायर का जब हम कनेक्शन कर रहे हैं और हमें टेप की आवश्यकता होगी, तो ये इंसुलेशन टेप है, इसे एम्पायर टेप भी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में हमारे पास कुछ और जो बोर्ड है, खाली इस टाइप का बोर्ड हमें आवश्यकता होगा। तो ये बोर्ड देख सकते हैं आपको, ये अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले जब बोर्ड बनाना हम सीखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले मार्किंग करना सीखेंगे, क्योंकि विदाउट मार्किंग आप कितना काटना है इसे, कितना कटिंग करेंगे, तो हमें हेक्सा ब्लेड की भी आवश्यकता होगी। कितना इसे काटेंगे कि ये जो स्विच है, ये स्विच इस गाले में बैठ जाए। तो इस तरीके से हमें देखना होगा, पहले इसका मेजरमेंट करेंगे, और मेजरमेंट करने के साथ ही हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, ताकि ये जब स्विच यहाँ पर हम कनेक्शन करें तो ये स्विच, जैसे 3 स्विच का हमें यहाँ पर कनेक्शन करना है, तो ये तीनों स्विच यहाँ पर इस गाले में आना चाहिए। तो इस टाइप से स्टूडेंट मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट में ये देखेंगे, ये इसके जो इंटरनल वाला पार्ट होता है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरनल पार्ट होता है, इसका जो साइज है, इस साइज से ही यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कटिंग करने के पहले मार्किंग करेंगे स्टूडेंट, और मार्किंग करने के बाद ही हम कटिंग करेंगे। दोस्तों, अब हम देखेंगे इसका सर्किट डायग्राम। और सर्किट डायग्राम में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमने आवश्यक सामग्री देखा था, 5 इंच सॉकेट हमें लगेगा। 5 इंच सॉकेट हमने बताया नहीं, इसमें 5 इंच सॉकेट की आवश्यकता होगी, और 2 पिन सॉकेट की भी आवश्यकता होगी। साथ में यहाँ पर 3 वन वे स्विच लगेंगे। तो पहला जो वन वे स्विच होगा 5 इंच सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए होगा, और सेकंड जो है लास्ट वाला, जो थर्ड वाला वन वे स्विच होगा, ये 2 पिन सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए होगा। उसके बाद ये जो बीच वाला वन वे सॉकेट है, वन वे स्विच है, ये वन वे स्विच इस लैंप को कंट्रोल करने के लिए होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए हमने 3 स्विच का यहाँ पर यूज़ किया है। सर्वप्रथम जब कनेक्शन यहाँ से लेंगे तो ये मेन कनेक्शन न्यूट्रल का और फेस का होगा, और यहाँ पर फर्स्ट में लगेगा किटकैट फ्यूज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किटकैट फ्यूज़ का यूज़ किया गया है, और साइड में उसके इंडिकेटर लगा हुआ है। तो किटकैट फ्यूज़ में जब आप हमेशा फ्यूज़ को फेस तार के सीरीज़ में लगाते हैं, तो इसमें सीरीज़ में ही लगाएंगे हम। और उसके साथ में यहाँ से जो कनेक्शन होगा, तो ये इसके लिए फेस का तार हो जाएगा, और ये इंडिकेटर के लिए न्यूट्रल का तार हो जाएगा। तो इस तरीके से इंडिकेटर में एक न्यूट्रल और एक फेस आएगा स्टूडेंट। और जैसे ही इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो वन वे स्विच है, इन तीनों को नीचे वाले पॉइंट को शॉर्ट करना होगा। तो इसे शॉर्ट कर देंगे तो जो फेस का जो तार है, ये फेस का वायर यहाँ पर मतलब कनेक्शन इसका पहुँच जाएगा। उसके साथ यदि इस 5 इंच सॉकेट को हमें कंट्रोल करना है, तो इसी स्विच से हम इसे कंट्रोल करेंगे। तो ये स्विच S1 है, S1 से हम 5 इंच सॉकेट को कंट्रोल करेंगे।
और स्विच S2 से हम लैंप को कंट्रोल करेंगे। ये जो लैंप है ये स्विच S2 से कंट्रोल होगा और स्विच S3 से 2 पिन सॉकेट कंट्रोल होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इस टाइप से। तो ये जो सर्किट डायग्राम है सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का है, अर्थात कि श्रेणी में हम यदि किसी भी कंपोनेंट को इक्विपमेंट को हमें चेक करना है, मानकर चलिए किसी इक्विपमेंट को हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 2 पिन सॉकेट दिख रहा है यहाँ पर दोनों पॉइंट में हम उस कंपोनेंट के कनेक्शन को लगाएंगे और जैसे ही सप्लाई को ऑन करेंगे तो ये इंडिकेटर जो लैंप, ये जो लैंप है स्टूडेंट, ये लैंप जलने लगेगा। तो ये इंडिकेट करेगा कि आपका सर्किट सही है या गलत है। तो इस तरीके से आप सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से इसे चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। सर्किट डायग्राम आप देखेंगे तो वैसे ही मिलेगा। अब हम देखेंगे तो ये जो किटकेट फ्यूज है ये हमेशा सर्किट के श्रेणी में होता है, मतलब कि फेस तार की श्रेणी में होता है कनेक्ट। इंडिकेटर में इसमें एक न्यूट्रल एक फेस आएगा, तो ये देख सकते हैं इसका कनेक्शन, और यही न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पर देखेंगे तो लैंप में जाएगा। उसके बाद यही न्यूट्रल का कनेक्शन 2 पिन सॉकेट में आ जाएगा न्यूट्रल का, और हमें 5 पिन सॉकेट में भी न्यूट्रल की आवश्यकता होगी, तो यहीं से हम न्यूट्रल इंडिकेटर से ही ले लेंगे। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया न्यूट्रल का। इसमें ये ब्लैक कलर का जो वायर है दिख रहा है आपको, ये न्यूट्रल के लिए स्पेशली। फेस के लिए यहाँ पर इंडिकेटर में भी फेस जाएगा, वैसे ही ये जो 1 वे स्विच है, 1 वे स्विच में यहाँ पर कनेक्शन जब करेंगे तो फेस का ही तार जाएगा। उसके बाद फेस को ही कट करेंगे तब ये 5 पिन सॉकेट और 2 पिन सॉकेट और ये लैंप यहाँ पर जलेगा। तो दोस्तों ऑल ओवर जो कनेक्शन डायग्राम है आप इस तरीके से बनाएंगे और आप इसके बाद आप वायरिंग करना सीख सकते हैं। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, और यदि मैं इसका कनेक्शन आपको बताऊं, जैसा हमने कनेक्शन इसका सर्किट डायग्राम में देखा था वैसा ही कनेक्शन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यदि इसे मैं पलटा हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सबसे फर्स्ट में लगा हुआ है इंडिकेटर, ये इंडिकेटर स्टूडेंट, और ये है किटकेट फ्यूज़, ये है लैंप होल्डर, और यहीं पर इस लैंप से ही हम टेस्टिंग करेंगे। 5 पिन सॉकेट आपको ये देखने मिलेगा, और ये तीनों 1 वे स्विच हैं, और इसके साथ में ये 2 पिन सॉकेट। तो ये सॉकेट का काम ये होता है स्टूडेंट, जब भी आप किसी इक्विपमेंट को चेक करेंगे तो ये 2 पिन सॉकेट में ही आप कनेक्शन करके देखेंगे। तो इसका जो कनेक्शन होगा ये इस लैंप से होगा। जब आप इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चेक करके देखेंगे तो ये लैंप जलना चाहिए, तो उससे कंटिन्यूटी आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट। अब इसके पीछे देखेंगे कि वायरिंग कैसे की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप वायरिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये है किटकेट फ्यूज़, और किटकेट फ्यूज़ का जो कनेक्शन मिलेगा आपको, ये साथ में यहाँ से फ्यूज़ का तार मिलेगा, और फ्यूज़ जो है मतलब कि फेस का तार इसी फ्यूज़ में बंधा होगा, और उसी को जब हम सर्कुलेट करेंगे आगे चलाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको देखने मिलेगा ये है 1 वे स्विच। तो 1 वे स्विच के जो नीचे वाले पॉइंट है, नीचे वाले पॉइंट से हम इसको शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद यहीं से इंडिकेटर के लिए सप्लाई जाएगा, तो ये फेस का तार है, यहीं से हमने फेस इंडिकेटर को दे दिया, और ये इंडिकेटर का साइड वाला जो भाग होगा, अर्थात कि ये ब्लैक कलर का जो वायर होगा ये न्यूट्रल के लिए होगा। तो ये हो जाएगा इनकमिंग के लिए, जिससे हम सप्लाई लेंगे, तो एक फेस का हो जाएगा तार, एक न्यूट्रल का तार हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखेंगे स्टूडेंट, तो ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको रेड कलर के, ये फेस के लिए है, अर्थात कि ये भी फेस के लिए है, ये भी फेस के लिए है, और यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का तार है ये न्यूट्रल के लिए। कुल मिला के यहाँ पर ये जो होल्डर है, होल्डर में 3 कनेक्शन, मतलब कि 3 वायर गए हुए हैं, और जिसमें से 2 वायर आपस में शॉर्ट हैं, मतलब कि एक साथ कनेक्ट है एक पॉइंट से, और ये दो एक पॉइंट है ये इससे न्यूट्रल कनेक्ट है। तो इसको, इस लैंप को ऑपरेट करेंगे बीच वाले स्विच से। तो यहीं से इसको कट आउट, कहने का मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो स्विच है, स्विच का जो कनेक्शन होगा तो ये फेस तार से कनेक्शन होगा इसका, अर्थात कि स्विच को जब ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पर फेस का वायर ये है कट आउट होगा, अर्थात कटेगा। उसके साथ में ही ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये दिखाओ, ये देख सकते हैं स्टूडेंट, तो ये देखने में आपको आ रहा होगा, ये है 2 पिन सॉकेट। तो 2 पिन सॉकेट का जब कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये देखो, एक तार यहाँ पर इसके नीचे वाले पॉइंट से जुड़ जाएगा, और दूसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पर ये इसके इस ऊपर वाले पॉइंट से जुड़ जाएगा। तो इसको जब ऑन ऑफ करेंगे तो ये यही स्विच से इसे ऑन ऑफ करेंगे। तो जब स्विच को ऑन करेंगे स्टूडेंट, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यदि चेक करना है तो इन दोनों के साथ में यहाँ पर हमें टच करना होगा। तो जैसे ही यहाँ पर वायर हम लगाएंगे या किसी भी इक्विपमेंट को लगाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नीचे वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट, यही नीचे वाला पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाएगा, तो कंटिन्यूटी यहाँ पर दिखाएगा स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से स्टूडेंट, ये इसका जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन देख सकते हैं आप। कनेक्शन जैसे हमने सर्किट डायग्राम में देखा है वैसा मैच कर लीजिए। उसके साथ
जब आप इसको टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग किसी लैंप के द्वारा ही करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आप एक लैंप लगाएंगे। दोस्तों ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, और सीरीज टेस्टिंग बोर्ड में आप देख रहे होंगे यहाँ पर पावर सप्लाई आ रहा है। ये यहाँ पर जब ऑन करेंगे स्टूडेंट तो ये इस स्विच से ये लैंप ऑन होगा, आपको दिख रहा होगा। और जैसे हम सीरीज़ में चेक करेंगे तो ये दोनों पॉइंट को यदि हम यहाँ पर वायर डालें तो ये लैंप इस स्विच से ऑन होना चाहिए। यदि ऑन होता है तो आपका सीरीज टेस्टिंग लैंप बन के तैयार है। और ये जो सॉकेट दिख रहा है स्टूडेंट, इस सॉकेट से ये ऑपरेट होगा, अर्थात कि इस स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा। अब हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये जो स्विच दिख रहा है और इस स्विच से इस लैंप को ऑपरेट किए। अब यहाँ पर सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की सहायता से, कहने का मतलब ये है कि इस लैंप को जलाकर दिखाएंगे यदि हम सीरीज चेक कर रहे हैं तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को, ये 2 पिन सॉकेट को यहाँ पर हमने इस वायर से शॉर्ट कर दिया। और शॉर्ट करने के बाद यदि इस स्विच को ऑन करें तो ये लैंप जलना चाहिए। यदि ये लैंप जलता है इसका मतलब ये है कि आपका सीरीज टेस्टिंग बोर्ड सही बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट, मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये है किटकैट फ्यूज़। इंडिकेटर है, 5 एम्पीयर के लिए डिज़ाइन होता है। ये 5 पिन सॉकेट है, ये उसका स्विच है, अर्थात कि इससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये 1 वे स्विच यूज़ करेंगे, इसमें भी 1 वे स्विच करेंगे, तो 1 वे स्विच यूज़ करेंगे स्टूडेंट। और ये है 2 पिन सॉकेट के लिए, अर्थात कि ये लैंप को ऑपरेट करना है तो यहाँ से आपको सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा, तभी ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड कहलाएगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बना सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।